आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने और पूर्वी तट की ओर बढ़ने से आंध्र प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक, कर्नाटक तक, तेलंगाना में रविवार से सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह बना है और अगले 24 घंटों में इसके और मजबूत होने की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने का पहला चरण में है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो। हालांकि सामान्यतः अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं और पूर्वी तट से टकराते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव और चक्रवाती हवाओं की वजह से अधिकतर इलाकों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में यहाँ पर रविवार को मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार से उड़ीसा के तटीय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रॉयल सीमा के भीतर कर्नाटक और मराठवाड़ा में बारिश शुरू हो जाएगी और रॉयल सीमा को छोड़कर बाकी इलाकों में यहाँ पर रविवार और सोमवार को बारिश दर्ज होगी, तेज बारिश यहाँ पर होगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि समुद्र के भी अशांत रहने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने मछुआरों को यहाँ पर 11 और 12 को समुद्र में जाने से रोका है। वहीं पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। इसी के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में रविवार से सोमवार तक मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए रोका गया है। वहीं मौसम विभाग के बयानों में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरों को भी तट पर लौटने की सलाह दी जाती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग की माने तो उड़ीसा के तट पर बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसी वजह से पूरी मध्य प्रदेश में बरसात हो रही है। वहीं 11 अक्टूबर के बाद हल्की बारिश के साथ राजधानी भोपाल में मौसम बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हल्की ठंड के साथ अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा ही रह सकता है। वही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ग्वालियर अंचल में यहाँ पर 13 अक्टूबर तक बूंदाबांदी जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर के बाद हल्की बारिश यहाँ पर एमपी में हो सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 3 संभागों जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बिजली चमकने की संभावना भी यहाँ पर है। वहीं पिछले 24 घंटों में शहडोल, होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो उड़ीसा के तट पर बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही, इसी वजह से पूरी मध्य प्रदेश में बरसात हो रही है। 11 अक्टूबर के बाद हल्की बारिश के साथ राजधानी भोपाल में मौसम शुष्क रह सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हल्की ठंड के साथ साथ अभी 1-2 दिन और मौसम ऐसा बना रह सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ग्वालियर अंचल में 13 अक्टूबर से बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। 20 अक्टूबर के बाद मौसम में तेजी या बदलाव आएगा। दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। साथ ही रात में हल्की सर्दी का दौर भी शुरू हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के जिन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है उनमें शहडोल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में हैं। वहीं जिन जिलों में बिजली चमकने की संभावना जताई गई उनमें होशंगाबाद और शहडोल संभाग जिलों में यहाँ पर बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु में पिछले 5 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। सड़क बनी समुद्र, लोग चलाने लगे हैं नाव। तमिलनाडु में यहाँ पर शनिवार को कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में 5 घंटे तेज लगातार भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया। ऐसे हालातों में यहाँ पर लोग सड़कों पर नाव का इस्तेमाल करके सड़क पार कर रहे थे। वहीं पश्चिमी अवनी, मूलविटी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं सिविल निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। लगातार बारिश के बाद पानी से यहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा था कि रविवार और सोमवार को उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तट और कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने के कारण इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में 13 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की है संभावना। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। शनिवार सुबह धूप खिली और आसमान भी साफ है। वहीं मंसूरी में सुबह का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सूर्योदय पर देहरादून की घाटी के ऊपर विंटर लाइन का मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली जोशीमठ के बीच हेलगा ट्राला में फंसने यहाँ पर टोला फंसने से ये रोड बाधित है। वहीं कुमायूं मंडल में यहाँ पर कई इलाकों में तल की धूप खिल रही है। वहीं अगले कुछ दिनों में यहाँ मौसम
का मिजाज बदलने की संभावना है। राज्य में मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 12 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना यहाँ पर उत्तराखंड में जताई जा रही है। वहीं इसके बाद प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हो सकती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग फिलहाल खुलने के आसार नहीं है और NH ने यहाँ पर पहले राजमार्गों के 10 अक्टूबर तक खुलने की संभावना जताई थी, लेकिन भारी मलबे आने के कारण ये एक हफ्ते बाद भी राजमार्ग नहीं खुल पाया है। एक हफ्ते तक ये खुल पाएगा। भाई देवप्रयाग के पास ऑल वेदर रोड कटिंग के तहत तोता घाटी पिछले 4 महीने के लिए यहाँ पर बंद है। वहीं पहले लॉकडाउन के दौरान ये काम बंद रहा, जिसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद NH ने यहाँ पूरी तरह निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। वहीं यहाँ पर 13 अक्टूबर को इन इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। बिहार में अगले 24 घंटों में बारिश। बिहार में 15 अक्टूबर को लौट रहा है मानसून। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां इधर चल रही है तो दूसरी ओर कोरोना का डर भी है। ऐसे में मानसून की वापसी चुनाव पर कहीं भारी ना पड़ जाए। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में यहाँ बारिश हो सकती है। वहीं 15 अक्टूबर के बाद मानसून वापस लौटने की यहाँ पर संभावना है। यदि ऐसा होता है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनेगा। ये दी गई मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भले ही कमजोर हो गया हो, पर ओडिशा के तट पर एक साइक्लोनिक सर्कुलर बना हुआ है। वहीं दक्षिणी बिहार से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिस वजह से पटना समेत दक्षिणी बिहार के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी बिहार में आमतौर पर मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। वहीं 15 अक्टूबर को यहाँ पर वापस आ रहे मानसून। मौसम विभाग की माने तो अभी दक्षिणी बिहार में मानसून हवा चल रही है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 दिन में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसके मजबूत होने की संभावना के कारण यहाँ पर 12 अक्टूबर से बिहार में मौसम का मिजाज में बदलाव होगा। कहा जाए तो 15 अक्टूबर के बाद बिहार में मानसून की वापसी होने की संकेत है। वहीं ये जिले जहां पर बाढ़ तेज बारिश हो सकती है। बिहार के 16 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 जिलों में 200 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव कराने में बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये बूथ बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित 16 जिलों में 7 सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होगा। वहीं शेष 9 जिलों में शिवहरी और गोपालगंज, खगड़िया, सारण और सीवान में एक दूसरे चरण और एक ही दिन में सुपौल, किशनगंज और मधेपुरा में यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होगा। कोयलांचल में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से भीग रहा है। धनबाद जिले में शनिवार को यहाँ पर तेज धूप खिली हुई थी, जिसके कारण लोग उमस भरी गर्मी का एहसास कर रहे थे, लेकिन शाम को तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यहाँ पर रात में यहाँ पर तेज बारिश हुई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है भी झारखंड के। वहीं पड़ोसी जिले बोकारो में 2-3 दिन में यहाँ पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने इस जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शुक्रवार सुबह को तेज धूप और मौसमी गर्मी के बाद यहाँ पर एकटक मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। लो प्रेशर अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है। इससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में यहाँ पर 12 अक्टूबर तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं ओडिशा से सटे होने के कारण झारखंड में इसका प्रभाव दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता जा रहा है, जिसके कारण धनबाद में भी बारिश शुरू हो रही है। वहीं राजधानी रांची में भी कई इलाकों में यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 8 साल बाद 50 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 70% ही सही है। इस बार उम्मीद से ज़्यादा बारिश बिलासपुर में हुई है। 8 साल बाद 50 इंच से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। 2012 में 56 इंच के बाद इतना पानी यहाँ पर गिरा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 7 दिनों के पूर्वानुमान जारी किया जाता है, जिसमें पहले और दूसरे दिन 70% सटीक निकला। वहीं तीसरे दिन 33.3%, तो चौथे दिन यहाँ पर 37.2 और 5वें दिन 58% सटीक निकला। वहीं 6वें दिन यहाँ पर और 7वें दिन 58.9% अनुमान के मुताबिक बारिश हुई है। वही सितंबर में हुई बारिश को छोड़ दे तो बिलासपुर शहर में करीब 51 इंच बारिश हुई। हालांकि 8 साल पहले 2012 में भी इसी से ज़्यादा पानी यानी 56 इंच पानी से यहाँ पर हुई थी। वही एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक
इस बार ज़्यादा मानसून यहाँ पर आएगा। समय से पहले यानी 12 जून को यहाँ पर मानसून आया था, तब से अब तक यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर जून में 240 mm हुई तो जुलाई में 318 mm बारिश हुई है। उसके बाद अगस्त में यहाँ पर 596 mm बारिश यहाँ पर हुई है हल्की। सितंबर में उतनी बारिश नहीं हुई है, महज 139.5 mm बारिश हुई है। वही पिछले वर्ष या सितंबर की तुलना में कम बारिश रही है। वही पिछले साल 30 सितंबर तक शहर में 1152.6 mm बारिश हो चुकी है। वही यानी ये 45.37 इंच ज़्यादा बारिश इस बार हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार टच्ची चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश वायुमंडल स्तर तक विस्तृत है। इसके लो प्रेशर में यहाँ पर गहरा दबाव का क्षेत्र बन सकता है। वही मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने की संभावना। इसी के तहत पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी ओर से आगे बढ़ते हुए उत्तरी कर्नाटक तक यहाँ पर गहरा दबाव के रूप में 12 अक्टूबर तक पहुंच सकता है। वही शनिवार को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक मौसम विज्ञानी एस पी चंद्रा के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश के लिए मुख्य वर्षा का सीजन है, जो कि 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। वही मानसून सीजन में औसतन सामान्य 1100.4 mm बारिश यहाँ पर हुई है। वर्ष भर में होने वाली वार्षिक यह 90% वर्षा यहाँ पर हुई है।